चलिए, तो आप सभी का एक बार स्वागत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 है, ठीक है। और इस चौथे चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको हमने क्लास में ऑलरेडी दे दिया है। और आज बारी है ऑब्जेक्टिव की। एक तरह से अगर इस चैप्टर की बेसिक जानकारियों को समझना है तो बस इतना समझिए कि सबका सुधारने का एकदम नाम ही नहीं। इस सबका बेसिक चीज जो है, बेसिक चैप्टर में हमें ये जानना था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ माने जनन स्वास्थ्य में क्या होता है। जनन स्वास्थ्य में 4-5 चीजों को बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? एक कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति को जन्म देने वाला हो। 2, जनन क्रिया के दौरान किसी प्रकार की बीमारी न हो। 3, जनसंख्या एक औसत हो जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी न हो। और 4, अगर किसी व्यक्ति में जनन से संबंधित समस्या हो जिससे उसकी जनन क्षमता का नष्ट हो जाए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो डैमेज हो जाए, तो कैसे उसे नए तरीके से शिशु प्रदान किया जाए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना था वो कुछ चीजें थी जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और क्लासों में तो कुछ सुनने ही पर आता है, ऑनलाइन में कुछ सुनने के लिए कहता है कि हरि भजन सुनना ही है। जनन स्वास्थ्य में 3-4 चीजों को फोकस करना है। नंबर 1 में STD आपको अच्छे से जान लेना है, मीन्स दैट सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बाद आपको जानना है MTP माने मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। इसके बाद जानना है ART क्या है? आर्टिफिशियल जो है तरीके से टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को ठीक करना, ठीक है। तो आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसके बाद एक आता है UID या इसी को क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में क्या पढ़ना है हमें कि किस तरह से हम जनन की क्रिया को रोक सकें। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस किसको रोक रहा है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। और ART किसको कर रहा है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। यहाँ बच्चों के जन्म लेने की क्रिया पढ़ाई जाएगी कि कैसे आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम शिशु जन्म करा सकते हैं। अगर मानो नर या मादा में से किसी एक में कोई समस्या हो, उसका ओवरी डैमेज हो, यूट्रस डैमेज हो, या स्पर्म काउंट न हो, या स्पर्म नील हो, तो किस तरह से हम उसे शिशु का सुख प्रदान कर सकते हैं। और MTP मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, कई बार कई ऐसी महिलाएं या कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें शिशु की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लैंगिक क्रिया के दौरान उन लोगों ने क्या किया है कि उनकी पत्नी या उनके जो को पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरी सहारा लेकर के, मेडिकल की सहारा लेकर के 3 माह के अंदर मतलब 12 सप्ताह के अंदर क्या कर सकते हैं? बच्चे को निकाला जा सकता है, जिसे एबॉर्शन प्रक्रिया बोलते हैं। और इसके बाद STD है। आजकल के डेट में मॉडर्न टाइम में हमारे यूथ जो है मोर देन 1 पार्टनर का रिलेशनशिप स्टेबल करते हैं, जिनका एक से अधिक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते, प्रोटेक्टिव चीज़ों का यूज नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारियां हैं जो उनके ऊपर हो सकती है, जिससे उनका पूरा का पूरा जनन तंत्र ही डैमेज हो सकता है। जिसमें गोनोरिया बहुत प्रसिद्ध है, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस, बहुत सारी बीमारियां इसमें आ जाएंगी, है ना। ट्रेकोमा हो गया, आँख का भी बीमारी इसके अनुसार जब एड्स वगैरह होता है तो हो जाता है। मेनली इसमें सिफिलिस है, हर्पीज है, गोनोरिया है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है। किसके अंतर्गत?
STD बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संबंध द्वारा बीमारियों का स्थानांतरण। तो ऐसी प्रक्रिया में आपको किस तरह से बचना है, किस तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करना है, ये चीजें आपको पढ़ाई गई है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव का क्लास ऑलरेडी किया गया है। बोल रहा है इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। इसमें आ रहा है पूरा क्वेश्चन ऊपर जा रहा है। इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, ठीक है। कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल, है ना, स्ट्रेटेजी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो भाई अगर किसी जीव का लगातार शिकार होता रहे तो जनसंख्या नियंत्रण का जनसंख्या समाप्त हो जाएगा। तो क्या है, परजीविता, नेचुरल तरीके से एक दूसरे के बीच कंपटीशन का होना, वो परजीविका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा होगा, एक जीव दूसरे जीव को, दूसरा जीव तीसरे जीव को, ऐसे करके तो एक साइकिल बना हुआ है। इससे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता भी नहीं है और पॉपुलेशन घटता भी नहीं है। मानवीय क्रियाओं ने पॉपुलेशन को कम करना शुरू कर दिया। अब मानव को मीट चाहिए, मुर्गा का, तो मुर्गा का मीट चाहिए, इसलिए उन लोगों ने फार्म खोल दिया, फार्मर वाला मुर्गा आ गया। अंडा बहुत चाहिए था, नेचुरल अंडा मिल रहा है क्या? क्यों? क्योंकि आवश्यकता इतना हुआ कि सबको मार के खा गए। अब और चाहिए तो तुमको प्रोड्यूस करना पड़ा, तो कंपनी डाल दिया सभी सरकार, नकली मांस का कंपनी आ गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या सही है, प्राकृतिक उपाय क्या है। दूसरा कह रहा है इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली है, बताइए। जन्म दर का मतलब बर्थ रेशियो कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बर्थ रेशियो कंट्रोलिंग ऑपरेशन, शैल्य विधि का मतलब ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑपरेशन किस में होता है, वास्कोटोमी में भी और ट्यूबिकोटोमी में भी। वास डिफरेंशिया बोलते हैं, जो वास डिफरेंशिया है, वास डिफरेंशिया में से वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, वास्कोटोमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये मेल में होता है, किस में होता है, मेल में। और ट्यूबिकोटोमी माने जो फिलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है। फिलोपियन ट्यूब कटेगा तो क्या होगा, ट्यूबिकोटोमी, याद रहेगा। तो ये दोनों ही शल्य क्रिया ऑपरेशन विधि है, जिसको नसबंदी और नलबंदी भी कहते हैं। नसबंदी और नलबंदी भी कहते हैं, कोई दिक्कत। तो एक तो वास्कोटोमी हो गया, दूसरा ट्यूबिकोटोमी। वास्कोटोमी को हम लोग कहते हैं नसबंदी, जो नस है उसको बंद कर दीजिए। या फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी को काट दीजिएगा तो होगा नल पर। आगे कॉपर टी किसको रोकता है, तो कई बार बताया कि जो कॉपर टी है वो कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय के अंदर स्थापित किया तो अंड उत्सर्जन तो रोक नहीं सकता, क्या कि अंड उत्सर्जन तो अंडाशय से होता है। कह रहा है वीर्य पतन, ये तो मेल की बात है। कह रहा है आरोपण, आरोपण का होता है प्रत्यारोपण या रोपण, तो ये अलग हो गया। अब क्या बचा, निषेचन कौन सी क्रिया है, जिसमें क्या होता है, अंडा किससे मिलता है, अंडा किससे मिलता है, जब अंडा शुक्राणु से मिलता है उसी को निषेचन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, अंडवा तक जाने वाला जो रास्तवा है उस रास्ते को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कहेगा कि यह रास्ता बंद है, कृपया अगले रास्ते से जाएं, अगला कोई रास्ता नहीं है। वही कहा जाता है ना कि जिंदगी बनाने की एकमात्र और एकमात्र साधन जो है वो मेहनत है।
हार्ड वर्क इज अ नेसेसरी फॉर सक्सेस। और वो भी कहा जाता है कि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाता, असफल होने का सवाल पैदा नहीं होता है। और शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना, कई बार वो कहीं दूसरे जगह को पहुंचा सकता है। जैसे वो गूगल मैप के सहारे जा रहा था, शॉर्टकट खोज के अब कूद गया नाला में, बड़का नाला था, कूद गया तो ओकरा पता चला कि गूगल मैप को अब गलती ये बताता है। ठीक है, जब हमारा कहीं नहीं समझ में आता है तो कोनो से पूछते हैं तो हमारा बगली वाला मित्र सब पता ना, पागल है गूगल मैप कर लेना, तुमको तेज है तो कर, जब पूछ के चल जाए, पता चले गूगल मैप पोखरे में घुमा रहा है, कोनो ऐसा गली में घुसा देला जो रास्ते नहीं खे। मैंने आज से 10 साल पहले रहे वो अपन जमीन हथिया के बाउंड्री बना लिया, तारा घुसा दी तो पकड़ के थोपे लगे तो गूगल मैप के भरोसे ढेर ना। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है, विधि टेक्निक्स है। तो फीमेल में ऑपरेशन टेक्निक द्वारा क्या करा, बांध्यकरण की प्रक्रिया। बांध्यकरण का मतलब वही हो गया, आपको क्या बना देना, बच्चे जन्म करने की प्रक्रिया को रोक देना। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, ये देखो नलिका उच्छेदन, नलिका को काट के अलग अलग कर देना, नलिका उच्छेदन करता है। शुक्रवाहक तो नर में होगा। अब प्रत्यारोपण का मतलब होता है बदल देना, बदल देना, अंगों को चेंज करना। और रोधक का मतलब है रोक देना। तो रोकने वाला में तो फिलोपियन ट्यूब को रोकने वाला कॉपर टी था, मल्टी लोडेड था, कैप्सूल था, ये सब न रोकल था। नलिका उच्छेदन का हो जाएगा, नलिका उच्छेदन का मतलब वही हो गया ट्यूबिकोटॉमी। क्या हो गया, ओकरे नाम को यो पलट के दे रहा है। कौन सा, अभी कुछ देर पहले बताया, कौन सा यौन संचारित है, एड्स। और ये होता किससे है, किससे हो गया, मलेरिया किससे होता है, परजीवी से। और परजीवी से होगा किससे, परजीवी से। किस समूह का जीव होते हैं परजीवी, मच्छर, प्रोटिस्टा। और डेंगू भी क्या है, ये एक प्रकार का है जो वायरल जनित बीमारी है। तो मच्छरे से होता है दो, डेंगू भी हो, यौन संचारित बीमारी गोनोरिया बहुत फेमस बीमारी है। टाइफाइड, ये टाइफी नामक जीवाणु से होता है। एक जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। एगो महिला थी टाइफी म्यूरियम, हाँ, ओकरा अंदर ढेर दिन से टाइफाइड था और खाना बनाती थी और फ्री में टाइफाइड बांटती थी। जो उसके हाथ का खाना खाता था कब डूब जाता था तो टाइफाइड पहुंचा। ठीक है, छुआछूत का नहीं, लेकिन अगर आप साफ सफाई नहीं रखते तो क्या फैलता है, टाइफाइड गंदगी से फैलने वाला बीमारी है। खराब पानी, खराब प्रदूषित खाना उना खाने से कौन होता है, टाइफाइड। इसके बाद कौन सा है, टीबी, ट्यूबरोकुलोसिस जीवाणु। किससे, जीवाणु से, ट्यूबरोकुलोसिस जीवाणु। सरकार आजकल 1500 रुपया कर दिया, पहले 500 था। जिसको टीबी हो गया सरकार 1500 रुपया अनुदान देगी, क्या पता चल गया कि ढेर दिन जियो नहीं। दूसरी चीज, अगर टीबी शुरुआती स्टेज में है तो आप आराम से जिंदा रह सकते हैं, इसका उपचार है। लेकिन वही वाला हाल है कि बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स में चला गया तो फिर ये ठीक होने वाला नहीं है। तो शुरुआत में किसी को पता चले तो टीबी को ठीक किया जा सकता है। और उसका लक्षण क्या है, सूखी खांसी, गम के साथ क्या आना, ब्लड आना, बलगम के साथ ब्लड आना, शरीर का कमजोर होना, थकना, पतला दुबला होते जाना दिन प्रतिदिन। इसके बाद क्या है, खसरा तो नॉर्मल है, आजकल इसका टीका भी लग रहा है, खसरा रूबेला लग रहा है ना जी। एकरा में एगुड़े बीमारी बचा कौन, गोनोरिया। अब गोनोरिया जो है ये भी एक प्रकार का बहुत खतरनाक जीवाणु है, जो कहाँ होता है, महिला के योनि वाले भाग के निचले पार्ट पर होता है। और उसके बाद वहाँ से सफेद सफेद सा पदार्थ निकलने लगता है और लगातार निकलता है, जिससे थकान बहुत जल्द होने लगता है। धीरे 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 इतना ज्यादा हो जाता है कि जनन क्षमता को भी समाप्त कर देता है। और ये होता है किसके द्वारा, यौन संचार। अंतःगर्भाशय टेक्निक,
कि औसत असफलता की दर 23%। ठीक है, अंदाजे औसत असफलता कितना होगा। पहले ये असफलता था 20%, पहले ये दर था, अब घट के कितना परसेंट हो गया, मॉडर्न में 4%। कारण जानते हैं क्या, क्या कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर लिया है। अब अच्छे अच्छे तकनीक से ही गर्भाशय के अंतर गर्भाशय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। अरे जनन स्वास्थ्य के लिए यौन संचार की बीमारियों से जरूरत है ना। गर्भपात का भी ध्यान रखना होगा ना, गर्भवती की समुचित देखभाल करना होगा ना। एक बार करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चा उल्टा सीधा जन्म ले लिया, विकलांग अपंग जन्म ले लिया, है ना। तो 12 साल में क्या कहता जन्म ले लेगा। जनसंख्या विस्फोट का क्या, जनसंख्या बढ़ेगा। बाबूजी पहले 100 रुपया कमा रहे थे, तो ये बूढ़े लड़का था तो अकेले खा रहा था काजू पिस्ता पे दाम। अब 4 गो लड़का हो गया तो अपने में मारा मारी करेगा। पहला घाटा, दूसरा घाटा। पहले 1 बीघा जमीन है मान लो, बूढ़े लड़का है तो 20 लाख का संपत्ति है ना। अब 4 गो हो गया तो 55 लाख, तो भूमि भी कम हो जाएगा ना। अब एक बूढ़े रूम है, 1 तल्ला 2 तल्ला बनवा दिया, 3 तल्ला, और 3 गो लड़का तो ओकरे में बटिया लेगा, तब पता चले कि खाली का रही है तो नहीं बड़का रही सूते वाला। एक साइड में किचन, एक साइड में लैट्रिन। खनिज का हाथ, सही बात है। अब सब लोग जो है प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करेगा। पहले पानी 1 लीटर खर्चा होता था, अब हजारों लीटर खर्चा हो रहा है, तो लोग भूखे मरो, तो वही ना होगा। और इनमें से क्या हो जाएगा, सही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां है, ठीक है ना। ये तो बताइयो किए हैं। सहेली कहाँ से बनाया गया था, लखनऊ से। निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं, निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं। वास्कोटोमी भी निषेचन रोकने का है, जनन रोकने का है। टीबी को जनन क्षमता को रोकने का। और ऐसा हो गया कि कब होइबे नहीं करेगा, परमानेंट। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, माने एक बार बच्चे को क्या कर देना है, खत्म करना। कौन सा सही है। हालांकि एक जगह पर आईयूडी देता तो और बढ़िया था। अगर एक जगह पर ऑप्शन में क्या रहता है, आईयूडी रहता, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। निषेचन रोकने की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है, आईयूडी। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, आईयूडी में शल्य नहीं ना होता है, ऑपरेशन नहीं ना होता है, उसको लगा दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब प्रभु आगे चले 12 नंबर पे। कौन है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं। भारत में प्रथम जनगणना कौन है, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 लॉर्ड में, वो उस समय भारत का गवर्नर हुआ। हाँ, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, गवर्नर लॉर्ड में वो हुआ करता था। और 1881 से ये जनगणना परमानेंट हो गई, माने हर 10 साल बाद क्या शुरू हो गया, ऐतिहासिक है ये। संख्या का जो कह रहा है, हल्ला नहीं करिए, कह रहा है कि हायर डेथ रेशियो है, तो डेथ रेशियो हाई है तो जनसंख्या में कमी ना होगा। तो कह रहा है जनघनत्व नहीं ना, जनसंख्या विस्फोट नहीं ना, पॉपुलेशन डिक्रीजमेंट। नेक्स्ट, सहेली जो एक गर्भ निरोधक, मतलब क्या है, प्रेगनेंसी कंट्रोलर टैबलेट्स है, उसका प्रयोग किया जाता है सप्ताह में, सही है ना। RU
कैसी दवा है? RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। गर्भ निरोधक है। क्या है? गर्भपात के कारणों के रूप में। जब कोई महिला का गर्भ धारण हो गया हो और वो उस बच्चे को नहीं चाहती हो तो वह MTP से पहले क्या करा सकती है? RU 486 नामक टैबलेट्स खा सकती है। लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव क्लास में बताए थे ना कि परमानेंट नहीं है, यह हानिकारको है। इस सब का ज्यादा यूज से, मैक्सिमम यूटिलिटी से जो है यूट्रस से डैमेज हो जाता है और बच्चेदानी कैंसरो हो जाता है। इसलिए इस सब से बचना है। फर्स्ट पॉपुलेशन फर्स्ट एक्सप्लोजन का कारण क्या था समझो। गाँव में जनसंख्या ज्यादा होता है कि बड़े बड़े शहरों में? गाँव में। जितना में मुंबई बसल है ना उतना में तुम्हारा एगो गाँव होता है। एगो बात कह रहे हैं, लेकिन उस मुंबई तो गाँव का आदमी कहाँ चल गया? क्या करने गया? खेती करने। क्या करने? काम कोची में कमाने गया है? कंपनी में ना। कंपनी का मतलब इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो लोग रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों में जाने लगे। शहर नहीं था वो पहले, वो महागांव था। वहाँ महागांव था, एकदम पक्का देहात। और वहाँ धीरे धीरे लोग जाके काम करने के लिए रहने लगे। बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, रोजगार बढ़ते गया। अब जो 10 साल से वो कंपनी में काम कर रहा है उसका पावर ज्यादा हो गया, वो अपने गांव से 10 बहुत चेला बुलाते। तो धीरे धीरे गांव की जनसंख्या कहाँ चली गई? आज देखो, खुद तुम सोचो, सासाराम पहले छोटा सा नगर परिषद हुआ करता था। आज जब हम लोग खुद बोल रहे हैं, जब हम लोग खुद पढ़ते थे तो सासाराम के एसपीजन कॉलेज से होने दिन में लोग नहीं जाते थे, डरे। दिन में लोग नहीं जाते थे, डरे कि मार के औखिया निकाल लेगा। आहने रौजा देने तो कोई जइबे नहीं करता था। एकदम बड़का बड़का कटीला वाला पेड़ था, बबूल वाला, एकदम जाम रहता था, एकदम खाली शैतान जैसा। और डर लगता था कोनो धर के किडनी उडनी निकाल ले। लेकिन आज के डेट में 11 बजे रात के एसपीजन साइड से आ सकते हो अभी। हाँ, आज के डेट में ठीक है कि नहीं? ही सब है ने। नहर पर कोई नहीं जाता था, डरे। अब नहर से ऐसे राउंड मारोगे ना तकिया होते हुए तो तुमको लोग घूमते मिल जाएंगे। नहीं हो जाता 12 बजे तक सिगरेट चाय पीता है लड़का सब, खंडियो खाता है। देखिए क्या कर रहा है, गर्भ निरोधक गोलियां। अगर अंड उत्सर्जन को रोक दे तो पीरियड आना बंद हो जाएगा। तो पीरियड तो कंटिन्यू रहता है, 2 ही होता है और दोनों दे दिया है। एक तो किसको रोकती है? कोई गोलियां ऐसी भी आजकल आ गई है नया जो इम्प्लांटेशन को कंट्रोल कर रही है। तो फर्टिलाइजेशन भी और इम्प्लांटेशन भी, दोनों आधुनिक समय में ऐसी टैबलेट्स है जो इम्प्लांटेशन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां है तो ज्यादातर क्या कर रही है? ओल्ड में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी है ना, फर्टिलाइजेशन। सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि बधिया कर दो। बंधिया करो ना तो बधिया कर दो, काम खत्म। जनन क्षमता 1 लाइन में, ठीक है ना? नेक्स्ट, हल्ला कम करो। देखो, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का सेंट्रल जो आयुष रिसर्च डिपार्टमेंट जो है ये लखनऊ में है। कहाँ है? और किसने एक दवाई बनाई थी? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने
इंदिरा गांधी के कहने पर बनाया था निरोध, ठीक है, जो आज सबसे सस्ता और सबसे फेमस। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा हल्ला कम करिए। वास्कोटोमी नहीं है। वहाँ स्खलन का मतलब होता है मैथुन क्रिया के बाद स्पर्म को बॉडी के बाहर रिलीज करना। अवधि संयम का मतलब होता है जो टाइम एक बताए थे, साइकिल पीरियड वाला में बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि अंड उत्सर्जन से लेके 14वें दिन ओवल्यूशन होता है, और इस ओवल्यूशन से लेके एक सप्ताह मैक्सिमम मान लो 7 दिन तक जो है सेक्सुअल प्रोसेस को क्या कर लो, अवॉइड कर दो, रोक दो। उस 7 दिन सेक्सुअल प्रोसेस को रोक दो। 14 से 7 मतलब क्या दिन हो गया? 21 दिन। 14वें से 21वें दिन तक। कब? पीरियड समाप्त होने के बाद। पीरियड समाप्त होने के बाद 14वें से 21वें दिन के मध्य अगर आप सेक्सुअल प्रोसेस नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और स्तनपान अनवर्त क्या है? ये भी प्राकृतिक विधि है। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय अंड उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, बताइए। ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है। किलोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है, टेस्ट में भी था, क्लास में भी बताए थे। ये क्वेश्चन एकदम क्लास में बताए थे ना। आगे, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतान उत्पत्ति, बर्थ कंट्रोल, इसमें कौन सी विधियां है? सभी हो जाएगी ना। हार्मोनल विधि भी है, प्राकृतिक विधि भी है, यांत्रिक विधि भी है। यांत्रिक विधि का मतलब आयु, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हार्मोनल विधि का मतलब टैबलेट्स, और प्राकृतिक विधि का मतलब अभी 3 को बताया है। बाष्पस्खलन, समय के अनुसार रोग नियंत्रण और स्तनपान अनवर्त। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। है ना, प्रजननी शिशु के संबंध में सत्य है। मादा के जन्नांग में निषेचन तथा प्रजननी में विधि कब होगा? निषेचन बाहर न होगा। ये आईवीएफ है ना। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसी ट्यूब में निषेचन की क्रिया की जाएगी ना, तो जन्म पूर्व शिशु के इन्वेटर में रखना। जन्म पूर्व में कह रहा है कि इंक्यूबेटर में रखना। जन्नांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। ठीक है, आई कह रहे निषेचन तथा परिवर्तन कहाँ? गर्भाशय। निषेचन और परिवर्तन गर्भाशय के कहाँ होगा? फिर इसको उठा के गर्भाशय में क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे, प्रजननी शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर, अंडवाहिनी से युग्मनज निकलेगा, युग्मक ना, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास होता है। कौन सा? प्रजननी शिशु का मतलब क्या हो गया? यही ना हो गया, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होगा और उसका कहाँ विकास होगा? तब ना आरोपण होगा। अगर इसे निषेचित कराकर रोपित कर देते हैं। ठीक है, बात ये कर, लेकिन खाली काली आए क्रम में यहाँ पर अंडाणु को लिए, उसे निषेचित करा और उसे आरोपित कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों लगभग लिख दिया है, निषेचित वाला गड़बड़ हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे, कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? आईयूडी का मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस। देखो, LNG 20 एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से हल्का हल्का हार्मोन निकलता। लिखवाया है कि LNG 20 एक प्रकार का डिवाइस है जिसको गर्भाशय के पास आरोपित कर दिया जाता है, गिरेवा के ऊपर,
और जब भी पंचिंग होता है, जब भी वहां से कुछ दिक्कत होता है, स्पर्म रिलीज होता है। और स्पर्म जैसे ही जाता है, उसको टच किया, यहाँ से हार्मोन निकलेगा और सबको घेर देगा और आरोपण को रोक देगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 गो और कर लेते हैं कम से कम। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, आजकल ये दवाई 72 आवर के अंदर ली जाती है। पहले ये 24 आवर था, फिर इसको बढ़ा के 48 आवर किया और आज कितना आवर कर दिया है? 72। पब्लिक लाइफ ये वाला भी लिखवाना है कैंडिडियोसिस अगला चैप्टर में। नर में एंड्रोपाउस किसके समतुल्य है? फीमेल में नर में एंड्रोपाउस किसके बराबर है, किसके जैसा है? तो फीमेल के मोनोपाउस के बराबर है। एंड्रोपाउस और मोनोपाउस क्या है? एक प्रकार का अंग होता है, पीछे पढ़ेंगे अभी इसमें, इसके बाद वाले विकास में। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सा है? VDLR। कौन सा जांच है? VDRA। एलिसा टेस्ट जानते हैं? एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, अब PCR टेस्ट होता है एड्स के लिए भी, और किसके लिए? PCR। DNA हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है DNA में परिवर्तन। हाइब्रिड का मतलब दो को अलग अलग DNA वाले को मिला के वो नया बनाना। तो ये तो होगा नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा? VDRA। जन्म दर नियंत्रण के लिए, अल्लाह कम करो, देखो जल्दी, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? रासायनिक विधि क्या है? आजकल बता देना कि जेली क्रीम का यूज किया जाता है सेक्सुअल प्रोसेस से पहले। ठीक है, ये सब तो क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक गर्भधारण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा? याद रहेगा? 50 को कर ले, फास्ट रहेगा तब ना, क्या नहीं होगा? फास्ट रहोगे तो 5 मिनट में ना 10 को क्वेश्चन। कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? ग्रीवा के ऊपर जब लगाएगा तो गर्भधारण को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए। ग्रीवा का मतलब क्या है? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है क्या? ठीक है, और कहता अगर यूट्रस में लगाया जाता है, अगर कहता वेजाइनल में लगाया जाता है, अगर कहता पेनिस में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ कोली में निहित प्रोजेस्टेरोन के क्या तात्पर्य है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? क्या कर देता है? प्रोजेस्टेरोन निषेचन को रोकेगा? नहीं रोकेगा। प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? अंड उत्सर्जन को होने देगा। युग्मनज के इम्प्लांटेशन को क्या करेगा? युग्मनज को रोपण करने से पहले ही गर्भाशय के आंतरिक परत को तोड़ देगा। क्लीवेज नहीं बताया, कोशिका का विभाजन, निषेचन के बाद कोशिका का 2, 4, 8, 16, 32, 64 उसी को बोले थे। और यहाँ पर क्या बनेगा? युग्मनज का जैसे ही निर्माण हुआ उसी समय इंडोमेट्रियम को तोड़ देगा, और इंडोमेट्रियम को तोड़ करके उसको बच्चे का विकास होने से क्या कर देगा? रोक देगा। नेक्स्ट, एक गर्भ कह रहा है FSH और LH को रोक कर, और दूसरी ओर कह रहा है तो क्या होगा? बढ़ा देगा, जिसके कारण वो नया अंडा बनाने के लिए नया हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर देगा। कि टूटेगा तब है ना, अगर रोक देगा तब तो क्या बोले थे? रुक गया माने गर्भधारण। रुक गया मतलब गर्भधारण। रुकने का मतलब है प्रेगनेंसी, तो रुकना नहीं चाहिए, ये हमेशा निकलना चाहिए। देखो कर फिलोपियन ट्यूब को रुक करके नहीं, इसमें हो जाएगा IUD। अगला देखिए PCR, इसकी बात कर दिया। PCR देख रहा ना, और जब PCR की बात कर रहा है तो मलेरिया में नहीं होगा, स्मॉल पॉक्स में नहीं होगा, मेच में नहीं होगा। जेनेटिकल हर्पिस
देखो देखो जेनेटिक से जुड़ा हुआ है, डीएनए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, गोनोरिया क्या है? यौन संचारित बीमारी। एसटीडी भी सब है। गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, यौन संचारित बीमारी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीडी, यही ना बोलते हैं। नेक्स्ट, अवरोधक तकनीक का प्रयोग करके जन्म दर के नियंत्रण में कौन सा होता है? इनमें से सभी। ये भी अवरोधक है, ये भी अवरोधक है। फीमेल में लगाया जाता है, ये मेल के लिए, और ये भी वेजाइनल पुंज भी फीमेल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये तीनों हो जाएंगे। हो गया? क्या हो गया? 38। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो शुक्राणुओं को मारने के लिए कहाँ लगाया जाता है? ठीक है। और ए और बी दोनों ही सही है। योनि के अंदर भी लगा के मारा जा सकता है, ठीक है। ठीक सही है। आगे, गोनोरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं? कहाँ देशों में? अनपढ़, जाहिल, गंवार सब भरल है। और उन लोगों का जो एरिया है, वातावरण है, वो ज्यादा गर्म है। इसके कारण उन लोगों में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप का जो पार होता है वो ज्यादा होता है। जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, कांगो हो गया, गणराज हो गया, और दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सब जगहों पर तो अफ्रीकन देशों में ज्यादा देखने को मिलता है। एड्स कहेगा तो एशिया में भारत टॉप पर है। कौन सा यौन संक्रमित बीमारी है? हेपेटाइटिस बी ना? अभी ना समझा है। आगे, जेनेटिकल वॉस्ट एक विषाणु जनित है जो किससे होता है? ठीक है। जेनेटिकल रोस्ट जो है एक बीमारी है जो मानव में कौन होता है? पेलिनोमा वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में परिवार नियोजन कब प्रारंभ किया गया? 1951 में ना? चलो, जनसंख्या अधिक होने पर सब ना? नेक्स्ट, क्या नहीं होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर प्रति, अच्छा गलत हो गया ये तो गलत। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी, सही है, ध्यान देना, सही है। प्रति व्यक्ति आय बड़ी हो जाएगी, कैसे होगा? कम होगा, बड़ी हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ी है। ये भी नहीं होगा। कौन सा सही है? ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, रहने वाले भूमि में कमी, खान पान वाले उत्पादन में कमी, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्रवाहिनी को काट के हटा देना, क्या होगा? वास डिफरेंशिया को हटा देना, वास को। आगे, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगा है? एड्स नहीं, जेनेटिकल रोस्ट। एड्स के लिए सबसे सही दवाई सबसे सबसे अच्छी दवाई जिडोविनिन, ठीक है, जिडोविनिन। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? एमेनियोसिंथेसिस। कौन सी विधि अच्छी है? एमेनियोसिंथेसिस। आगे, जन्म दर नियंत्रण की सबसे अच्छी विधि हल्का जन्म देने वाला है, हल्की जन्म वाला है, हल्की तीनों का तीनों कौन है? तीनों का मतलब आईडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हो गया? कब हो गया? अंतिम क्वेश्चन। आज को कल के लिए रखे खत्म ना। इनमें सभी
एक और बीमारी का नाम है ए रेखा, एड्स वाली बीमारी। थोड़ा एड्स वाली बीमारी है ए रेखा, हमें हीट करके भाग गई। फिल्म बनाई थी हमारा संगे, अगला बात से हम सुपर हिट हो गए तो अब कहीं हम आपके साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। तो ए माने होता है र माने होता है रेबीज, ख माने होता है खसरा, ये माने होता है हर्पीज, ये है मेनिंजाइटिस। चल गई अब धर्मेंद्र से फिल्म बनाने। पहले हमारे साथ फिल्म बनाती थी, अब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाती है। उसमें क्या है जो हमें नहीं है, वो आज का सुपर स्टार है, हम आज को छोड़े वो मैंने हम सुपर स्टार थे तो बनाती थी। अब हम कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ वो हमेशा से चला है। सर कभी रिलीज नहीं हुआ, कभी रिलीज का तो जब हम खुद फ्लॉप हो गए तो फिल्म कैसे रिलीज होगा? ऐसे ही विश्वास ना करना चाहिए। हां तो रेखा देखो ये सब क्या है, छोटी बीमारी, माता समझो ना, चिकन पॉक्स, डेंगू, गनोरिया, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ये सारा किससे होने वाला है? गोनोरिया है जीवाणु से। गोनोरिया किससे है? जीवाणु वाला है कि पंडित जी के टीका नहीं हुआ है, पंडित जी आए हैं टीका नहीं लगा है। जबकि पंडित जी लोग सुबह सुबह नहा के आते तो क्या लगाते हैं? टीका। रोज लगाते हैं ना। पंडित जी का टीका कैसा है? टीका न्यू है, न्यू माने हो जाएगा। नेक्स्ट 51 के बाद लास्ट बचा है सब में कमी। चैप्टर 4 क्या हुआ? अब चैप्टर 5 कल से शुरू किया वो बहुत है, ओकरा में 180-90 को क्वेश्चन है। कर देना। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।